नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज चल रहा है और इसी क्रम में आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 18 को। और आज के इस टेस्ट में हमने अधिकांशतः जो प्रश्न है दोस्तों वो यूपी स्पेशल के प्रश्नों को शामिल किया है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कराने के लिए हमने आज के इस टेस्ट में प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया है। और दोस्तों, आज का यह वीडियो यूपीपीसीएस के साथ साथ यूपी आरओ एआरओ की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पिक्स देश में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है पुर्तगाल, बी आयरलैंड, सी है इटली या डी कनाडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो पिग्स यह एक अपमानजनक शब्द है जिसका उपयोग पुर्तगाल, आयरलैंड, इटली, ग्रीस और स्पेन के जो दक्षिणी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नामित करने के लिए किया गया है। अब आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। और दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा यूपी स्पेशल से है कि बेगम समरू द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चर्च निम्न में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी है मेरठ, सी कानपुर या डी गाजियाबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मेरठ में। दोस्तों, बेगम समरू ने मेरठ के पास एक स्थान है सरधना, तो वहां पे एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मेरठ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शायर रघुपति सहाय का संबंध निम्न में से किस शहर से था? तो दोस्तों, इनका जो संबंध था वो गोरखपुर से था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। रघुपति सहाय दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध शायर थे और जिन्होंने फिराक गोरखपुरी नाम से अपनी रचनाएं लिखी थी। और इनका जन्म दोस्तों गोरखपुर में हुआ था। और अगर बात की जाए इनकी कर्मभूमि तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद इनकी कर्मभूमि रही थी और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य भी किया था। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि महात्मा बुद्ध के जीवन की निम्न में से कौन सी घटना का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रथम उपदेश। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ है? यह वाराणसी के निकट है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार से प्रथम उपदेश दोस्तों महात्मा बुद्ध द्वारा जो कि सारनाथ में दिया गया था, तो यह घटना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कालिंजर का किला निम्न में से किस जिले से संबंधित है? तो जो कालिंजर का किला है यह बांदा जिले से संबंधित है। सही लिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है जामा मस्जिद, दिया गया है मुरादाबाद, तो यह सही है। और बी है 84 गुंबद, बरेली दिया गया है, तो दोस्तों यह गलत है। जो 84 गुंबद है यह उत्तर प्रदेश के जालौन में स्थित है। कहाँ पर है? तो बरेली में स्थित नहीं है बल्कि यह जालौन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यही सही सुमेलित नहीं है। सी है बौद्ध स्तूप, यह कुशीनगर में है, सही है। डी है कामदगिरि पर्वत चित्रकूट, यह भी सही है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों दो कथन दिया गया है, हमें बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। तो पहला है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के.एम. मुंशी थे। तो दोस्तों यह जो पहला कथन है यह गलत है। उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी, तो पहला कथन ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। नंबर बी केवल दो कथन दूसरा बिल्कुल सही है। आगे है, कानपुर देहात जिले का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अकबरपुर माती हो जाएगा। और जो अकबरपुर है यह अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय है। आगे है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले को स्पर्श नहीं करती है?
तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बलिया। दोस्तों बलिया को लखनऊ जिले की सीमा स्पर्श नहीं करती है और जो बलिया है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। बाकी जो उन्नाव है, हरदोई, बाराबंकी ये तीनों जिले लखनऊ को स्पर्श करते हैं और लखनऊ यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का है वो है हापुड़। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हापुड़। और अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 660 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और दोस्तों अगर पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा तो वो भी याद रखिएगा लखीमपुर। सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा हापुड़। आगे है, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जो पहला कथन है वो है कि उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है और दूसरा है कि लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो दोस्तों सही कथन होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। तो जो दूसरा कथन है यह सही है, पहला गलत है। उत्तर प्रदेश खनिज उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध नहीं है बल्कि एक निर्धन राज्य है और यहाँ पूरे देश का कुल खनिज जो उत्पादन है मात्र 1% ही प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, नवाबगंज पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों जो नवाबगंज पक्षी विहार है यह उन्नाव जिले में स्थित है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उन्नाव जिला। और यह राज्य का दूसरा सबसे छोटा पक्षी विहार है। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा उन्नाव। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है। आगे है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों झांसी में पाई जाती है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी झांसी। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मृदा यानी मिट्टी है दोस्तों वो 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है उनका, एक काली और लाल मृदा। और काली मिट्टी जो है दोस्तों इसके भी 2 भाग है जिनमें एक कावड़ मृदा है और दूसरी है मार मृदा। काली मिट्टी का एक प्रकार है और इसका जो विस्तार है यह झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी झांसी। आगे है, अर्जुन बांध निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों यह महोबा जिले में स्थित है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी महोबा। तो अर्जुन बांध जो है यह उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में अर्जुन नदी पर बनाया गया है और इससे एक अर्जुन बांध नहर निकालकर सिंचाई का कार्य भी किया जाता है। आगे है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों बार बार यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो वो है शारदा नहर जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है और इसका जो निर्माण है वो 1920 से 28 के बीच में उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर पीलीभीत जिले में किया गया है। आगे है, ग्रांड ट्रंक रोड निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों गोरखपुर से नहीं गुजरती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। और ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण अगर की बात की जाए तो शेरशाह सूरी ने कराया था। और दोस्तों यह जो है वाराणसी, कन्नौज, कानपुर से गुजरती है लेकिन गोरखपुर से नहीं गुजरती। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है धोबिया, बी राई, सी सायरा और डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। जो तीनों के तीनों लोक नृत्य हैं यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों मेला से संबंधित प्रश्न है और हमको बताना है कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। तो पहला जो दिया गया है दोस्तों वो है कैलाश मेला और दिया गया है आगरा।
तो यह बिल्कुल सही है। सालार मेला जो है यह बहराइच में लगता है। तो याद रखिएगा कहाँ लगता है दोस्तों, बहराइच में लगता है, न कि फतेहपुर में। तीसरा है शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर, यह भी सही है। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा होगा, 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो दोस्तों जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर पूछा जाएगा सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट तो दोस्तों वो आगरा में स्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी तो वो कानपुर में है। आगे है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो दोस्तों भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान या इसका नाम बदलकर पूछा जाता है भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान, तो दोनों एक ही है। और यह कहाँ है, तो वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वाराणसी में है। अब अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों याद रखिएगा कानपुर में है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यह कानपुर में हो जाएगा। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ में, लखनऊ में क्या है दोस्तों, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। आगे है, निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल और पंजाब। दोस्तों पश्चिम बंगाल और पंजाब राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है। और अगर पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं, तो दोस्तों कुल 8 राज्य लगे हैं, जिनमें उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। और इसके साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।